नमस्कार दोस्तों, भाई एक आज कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं जिला जो फ्रेशरमैन के, इन्होंने एक ज्ञापन दिया, जबकि इनका जो ना खत्म होने वाला धरना चल रहा है। और धरना जो जनगणना हो, कोल्लू में जो छापामारी हो रही, भाई उनका बीमा होना चाहिए, कोल्लू में बिजली फ्री होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं के लोगों ने एक नया जो ज्ञापन दिया डीएम को कि भाई जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे ना, और कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा कह रही भाई हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, हमें वोट दो। तो इन्होंने ये कहा भाई जब तुम्हारे 500 में सिलेंडर दे रहे, यूपी में तो थारी सरकार है, 500 में यहाँ दे दो। तो इसमें ये जो डीएम को ज्ञापन दिया कि भाई 500 में सिलेंडर कहाँ से होगा, जब यहाँ तो 1100 मिल रहा है, वहाँ कैसे दे देंगे 500 में। तो ये जो कांग्रेस रेशनमैन कमेटी के कुछ पदाधिकारी हैं, इन्होंने इस संबंध में ज्ञापन दिया। आज ये नाम बताइए सर। मैं अब्दुल्ला आरिफ, निवर्तमान शहर अध्यक्ष। जी सर, आपका जो ज्ञापन था किस मुद्दे पर था? यहाँ तो खत्म होने वाला धरना चल रहा है जनगणना के लिए। देखिए, जनगणना का मुद्दा भी बहुत अहम मुद्दा है और इसी धरने के साथ साथ आज हमारी पार्टी का कार्यक्रम था, जिसमें हमें गैस के सिलेंडर के दाम जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनके अंदर भाजपा ने कहा है कि हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। और सरकार राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, वहाँ पहले से ही 500 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस दे रही है। तो अब इनके झूठ, क्योंकि हमारी मांग ये है कि प्रदेश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले 500 रुपये का सिलेंडर यहाँ पर लागू हो। ये लोग भी देश के ही लोग हैं, ये बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है। और आप इसी जनता को राहत दीजिए, क्योंकि आपके 3 तारीख को आपके कई सारे इंजन ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, और 2024 में आपका एक इंजन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। सर एक सवाल बहुत ही मतलब फेसबुक पर लगातार फैल रहा कि जो भारत है ना विश्व कप जीतने वाला था, अगर ये मैच कलकत्ता या कहीं न शहर में होता तो भारत निश्चित विश्व कप जीत देता। तो ये कह रहे लोग बाकी जो नरेंद्र मोदी ने अपना नाम बढ़ाने के लिए भाई भारत तो जीत जाएगा और मुझे चुनाव में फायदा मिलेगा भाई यहाँ से जीतने के लिए भी, तो ये उल्टा पड़ा। ये बात मोदी का हाथी को जो मतलब कुछ इंजन रुकाना है, उसका विजय रथ रोकने का सिलसिला जारी होगा या भाई विजय रथ तो चलता रहेगा। अब भी देखिए, जब झूठ की मियाद जो है वो ज़्यादा समय की नहीं होती। जब आप झूठ के सहारे सरकार बनाओगे और आप झूठ के सहारे लोगों को भ्रमित करने का काम करोगे, तो झूठ तो इतना एक दिन फूटता है, उसका घड़ा फूट चुका है। अब भाजपा IT सेल के माध्यम से उन्होंने राहुल गांधी जी की छवि को पप्पू घोषित करने का काम किया। हज़ारों करोड़ रुपए उनकी छवि खराब करने में खराब कर दिया, जो कि विकास कार्यों में आते तो देश का भला नहीं होता। आज ऊपर वाले ने अपने आप ही जो पप्पू बता रहे थे वो खुद पनौती बन के बैठ गए। अब जब वो खुद पनौती बन के बैठ गए, इसमें हम किसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं नाम लूँ वो उचित नहीं है, क्योंकि वो हम सबका प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे पूरे देश का प्रधानमंत्री है, किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा के कर्म है वो उसके ऊपर उल्टे जा रहे हैं। सर एक बहुत बड़ा सवाल है, देवेंद्र कसरा जी अपने समाज के लिए जो कोल्लू में काम करने वाले बीमा की कर रहे हैं और कोल्लू वालों को बिजली फ्री करने के लिए कर रहे हैं, इसमें उनके खुद के समाज की एक बहुत बड़ी मतलब समस्या। क्या उनका समाज या आपकी पार्टी इस सत्ता में आने के बाद इस काम को करेगी या नहीं करेगी? निश्चित रूप से देखिए, देवेंद्र कश्यप हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिशरमैन कांग्रेस के, और वो लगातार जिस दिन से बने हैं वो लगातार ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं, ख़ास तौर से अपने समाज के लिए, फिशरमैन के लिए, कश्यप समाज के लिए हर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं देवेंद्र कश्यप। इसमें कोई दोहराई नहीं है, बच्चा जानता है कि देवेंद्र कश्यप कौन है। तो इस बार लोकसभा का टिकट मुजफ्फरनगर से इनका देवेंद्र जी का पक्का है जो कांग्रेस का? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि टिकट किसका पक्का है, ये काम है शीर्ष नेतृत्व का, ये काम है गठबंधन में जितने हमारे नेता हैं उनका। यहाँ से कैंडिडेट कौन डिसाइड होगा, सीट किसके पास जाएगी, ये कहना भी बहुत जल्दबाजी है। तो सर जो देवेंद्र का पैराग्राफ तो पढ़ता जा रहा है, जैसे ही जो निरवतन के लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और दिन पर दिन इनका कारवा में जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि यूपी में सारे कस्बे ना महार कस्बे ये सब इनको जो सपोर्ट करेंगे, तो फिर भी जो कांग्रेस इन्हें बड़ा पद देगी नहीं देगी। नहीं, आप एक बात बताइए, आज भी देवेंद्र भाई के पास किस चीज़ की कमी है?
देवेंद्र भाई को पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया बुढ़ाने से। देवेंद्र भाई को पार्टी ने PCC AICC सदस्य बनाया, जो कि अहम पद होते हैं हमारी पार्टी में। ऊपर से फिशरमैन का प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। तो पार्टी ने तो बहुत गंभीरता से ले रखा है देवेंद्र भाई को, ऐसा नहीं है। नहीं, कस्सा समाज का जो अन्य पार्टी है, चाहे बसपा हो या सपा हो, देखिए कांग्रेस हो, केवल वोटों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे इस 5 साल हड़ताल कुछ देगा और जो फिर इन्हें भूल जाते हैं। नहीं। इनका तो वोट संख्या तो है इनकी वोट मांग, लेकिन इनका राजनीतिक वजूद नहीं है। ये बात सही है गलत है जी? नहीं, देखिए मैं समाज के वजूद की बात करूँ वो ठीक नहीं है। हर समाज अपना वजूद रखता है। सामाजिक वजूद तो है, लेकिन राजनीतिक वजूद नहीं किसी भी पार्टी में इनका कोई वर्चस्व नहीं है। देखिए आप, जब इनकी लड़ाई देवेंद्र कश्यप लड़ रहा है, जब इनकी लड़ाई देवेंद्र के हाथ में है और ये देवेंद्र को अपना नेता मानते हैं, इन्होंने साबित कर दिया था नुमैश ग्राउंड के मैदान में भीड़ इकट्ठी करके, अपने आप को साबित कर दिया। जब आदरणीय अजय राय जी आ रहे थे, आदरणीय प्रदीप नरवाल जी यहाँ आ रहे थे, प्रथम बार प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हुआ, इतने जोर शोर तरीके से हुआ। दूर दूर भी किसी इलाके में ऐसी रैली नहीं हुई, ऐसी सभा नहीं हुई जैसी देवेंद्र ने करी थी। तो मैं तो मानता हूँ कि देवेंद्र एक हमारा मजबूत सिपाही है, पार्टी का मजबूत नेता है और हमारा साथी है राजनीति। ऐसा नहीं है, देवेंद्र को बहुत सम्मान दिया पार्टी ने। जिस दिन पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएगी, देवेंद्र को अपने समाज को ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा और पार्टी भी एहसास दिलाएगी समाज को कि देवेंद्र ताकत में है। देखिए भाई, ये जो देवेंद्र का सब जो मुजफ्फरनगर में जो अनिश्चितकालीन धरना यानी कि ना खत्म होना, भाई कोल्लू में जो है कह रहे बिजली फ्री होनी चाहिए, और जो कोल्लू में काम करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए बीमा फ्री होना चाहिए। 5 लाख का बीमा भाई होना चाहिए। और जो है पन्नी सन्नी चढ़ा रहे भाई, कहाँ से लाद नहीं खोई वही थोड़ी घनी खोई भाई, वहाँ बेच दिए भाई मिलों में, थोड़ा गाना भाई थोड़ा फायदा हो जाए। तो सरकार ने नुकारा है, प्रदूषण हो रहा है और भाई छापे मारे दा कोल्लू चलाना मालिकों को मुश्किल हो रहा। और कोल्लू में काम वे करते हैं, बस जमार करे जीमर करे, उन्हें रोजगार मिल रहा और छोटे छोटे काम। तो देवेंद्र जी उनके लिए बैठे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। मैं मास्टर नीरज चमार, DM ऑफिस से। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान रविदास।